नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रीदेवी फ्रेंड्स। ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैट 2019 की जो सीरीज में लेके चल रहा हूँ उसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वाली वीडियो में 3 क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस करूंगा। सॉरी बीच में वीडियो नहीं आई, लेकिन अब मैं कैट से रिलेटेड 3-4 वीडियोस एकदम अपलोड करूंगा जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली सवाल को सॉल्व करने के थ्रू। तो ये मैं लेके आया फ्रेंड्स, हर्षित द्विवेदी मेरा नाम है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहें तो इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक बार सवाल पढ़ देता हूं कि x to the power x into y to the power y is divisible by 2000, यानी x to the power x यानी y to the power y 2000 से डिविजिबल है। और ये बताया गया कि x और y आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो भैया x और y को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 15, 20, 12 और 10। ये है ऑप्शंस। पहला सवाल ये हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये बोलता है कि भैया a एक 4 डिजिट नंबर है और इस 4 डिजिट नंबर के बारे में खासियत बताई गई है कि इसमें जो भी डिजिट इस्तेमाल हुई है वो कम से कम 2 बार आई है। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, a एक 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 4 डिजिट्स आप बना सकते हैं इसकी, और इस 4 डिजिट नंबर में जो भी डिजिट आई है वो एटलीस्ट 2 बार आई है। तो अगर हर डिजिट 2 बार आई है, टोटल डिजिट्स ही 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 डिजिट्स होंगी अलग अलग नहीं कह सकते, बट 2 डिजिट्स यूनिक होंगी अगर अलग हैं तो, क्योंकि हर डिजिट 2 बार आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने बोला, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं बोला उसने, एटलीस्ट 2 टाइम्स बोला है। यानी जो भी डिजिट इस नंबर में है वो कम से कम 2 बार आई है। ठीक है, तो कम से कम 2 बार आई है, तो या तो ये होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका 2 अलग अलग नंबर होंगे और वो 2-2 बार आए होंगे, तो 4 डिजिट नंबर बन गई होगी, या फिर एक ही नंबर होगा उसमें जो कि 4 बार आ गया होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 बार आया हो, क्योंकि फिर जो दूसरा नंबर होगा वो केवल 1 बार आएगा, और कंडीशन ही दे रखी है कि इस नंबर में जो भी डिजिट होगी वो एटलीस्ट 2 टाइम्स आएगी। तो या तो इसमें ये होगा कि भाई 2 अलग अलग नंबर होंगे और वो 2-2 बार आए हुए होंगे, या फिर एक ही नंबर 4 बार आया हुआ होगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि भैया ये जो ए नंबर है, जो 4 डिजिट नंबर है, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं 216, 225, 252 और 230। तो ये दूसरा सवाल हो गया। और फाइनल सवाल फ्रेंड्स, ये भी काफी आसान सा है कि भैया एक n एक 3 डिजिट नंबर है, अगर उस 3 डिजिट नंबर के सम ऑफ डिजिट्स आप निकालेंगे तो वो होगा 1/7 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। यानी अगर नंबर आपका a, b और c है, तो अगर आप a प्लस b प्लस c कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1/7 इंटू प्रोडक्ट ऑफ a, b एंड c। ये बन रहा है हिसाब। तो इसने पूछा है कि भैया n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, n जैसे कितने नंबर बन सकते हैं? ऑप्शन 9, 12, 6 और 18। आप आराम से पॉज करके इन तीनों सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अच्छा खासा लेवल इनका, इनको छोटे लेवल का मत समझिएगा। पहले सवाल का सॉल्यूशन में शुरू करता हूं। देखिए x to the power x, y to the power y is divisible by 2000। अगर ये 2000 से डिविजिबल है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू निकल के आई k, तो अगर इसकी वैल्यू निकल के आई k, चूंकि अब इसने बोला है कि x to the power x into y to the power y, यानी x to the power x गुणा y to the power y 2000 से डिविजिबल है, तो माना कि 2000 से डिवाइड करने के बाद नंबर आया k। तो यहाँ पे k को आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। एजम्पशन पे काम काफी चलता है जब भी आप मैथ्स के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा? x to the power x into y to the power y is equals to k into 2000। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपेंड, तो हो जाएगा k into 2 into 1000। इसको आप लिख सकते हो k into 2000 को लिख सकते हो आप 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 2 क्यूब होता है 8, 5 क्यूब होता है 125, और 8 इंटू 125 हो जाएगा 1000। तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, k इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब। तो x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y आपको इस फॉर्म में मिल गया। k इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, और 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 मिल गया। अब आपको करना कुछ ऐसा है कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकालना है कि ये भैया मिनिमम वैल्यू ले।
अब यहाँ पे एक नंबर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो नंबर्स की प्रॉपर्टी आपको बहुत जगह पे काम आने वाली है। तो इस नंबर की प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, बहुत यूजफुल है। ठीक है, नंबर्स की प्रॉपर्टी में आपको क्या बताने वाला हूं, पहले इस नंबर को प्रॉपर्टीज को आप अलग से समझ लीजिए, बाद में उसको क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। मान लीजिए कोई दो रैंडम नंबर्स हैं m और n। अब मान लीजिए m और n का सम आपको दे रखा है 20, और आपसे बोला गया है कि ये जो m और n है ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसके लिए मैंने नंबर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगी। देखिए मैथ्स की कंप्लीट थ्योरी मैंने बना रखी है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस और हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब बना दिया है। तो m प्लस n इज इक्वल टू 20 आपको दे रखा है। अब अगर ये बता दिया गया है कि m और n नेचुरल नंबर्स हैं, और हमसे पूछा गया कि m इंटू n का हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है और मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो यहां पे आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि m और n को जितना एक दूसरे के आप बराबर रखेंगे उतना ही उनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और m और n में जितना ज्यादा आप डिफरेंस रखेंगे उतना ही उनका प्रोडक्ट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर m और n को आप m को 1 रखते हो और n को रखते हो 19, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 19। m को आप 2 रखते हो, n को 18 रखते हो, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप खुद भी करके देखिए। m को आप 10 रखिए, n को 10 रखिए, प्रोडक्ट हो जाएगा 100, और ये हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। यानी कि m और n की वैल्यू को आपने बराबर कर दिया, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज कर दिया, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो हो गया मैक्सिमम फ्रेंड्स। और वहीं पे जब m और n में आपने सबसे कम डिफरेंस रखा, यानी सॉरी सबसे ज्यादा डिफरेंस रखा, m को 1 माना और n को 19 माना, ठीक है, चूंकि दोनों का सम 20 हमको दे रखा है, तो उस केस में आपको सबसे लीस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा 19, और जब दोनों को एकदम बराबर कर देंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है 100। इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए फ्रेंड्स आपको x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है मिनिमम। अगर x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है मिनिमम, तो x और y एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नहीं, उनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा इन x और y में डिफरेंस होगा उनके प्रोडक्ट उतना ही मिनिमम होगा, और जितना ही और x और y एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे या लमसम बराबर होंगे, उतना ही उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। इसको यहां से भी आप समझ सकते हो कि अगर आप m और n में एक को 9 मान लो, दूसरे को 11 मान लो, तो प्रोडक्ट हो जाता है 99। एक को 8 मान लो, दूसरे को 12 मान लो, प्रोडक्ट होता है 96। एक को 7 मान लो और दूसरे को आप 13 मान लो, तो प्रोडक्ट हो जाता है 91। एक को आप 6 मान लो और दूसरे को आप 12 मान लो, सॉरी 14 मान लो, तो प्रोडक्ट हो जाता है 84। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप एक दूसरे के पास जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो x और y को आपको मिनिमम करना है। अब देखिए 2000 तो आना ही आना है, यानी इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करना है। x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर वाई इज इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब तो होना ही चाहिए। अब 2 और 5 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, 2 और 5 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, यानी 2 और 5 का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो भैया 10 तो एक एलिमेंटल रिक्वायरमेंट हो गई, x टू द पावर x और y टू द पावर y में 10 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगर हमको x और y के प्रोडक्ट को करना है मिनिमम, तो हम या तो x को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अलॉट कर देंगे और y को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देंगे, या हम x को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अलॉट कर देंगे और y को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देंगे। तो यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए 10 तो आना ही आना है, क्योंकि 2 और 5 एक दूसरे को क्रोपाई में, तो 10 तो एक रिक्वायरमेंट मिनिमम लीस्ट बनती है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप x को 10 कर दो और y को कर दो 1, या आप x को 1 कर दो और y को कर दो 10। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपका x टू द पावर x और y टू द पावर y क्या बन जाएगा, पहले केस में बन जाएगा 10 टू द पावर 10 इंटू 1 टू द पावर 1, दूसरे केस में बन जाएगा 1 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 10। लेकिन दोनों ही केसेस में आप ये समझ सकते हो फ्रेंड्स कि इस 10 टू द पावर 10 में भी
आप समझ पाएंगे कि ये 2000 से डिविजिबल हो जाएगा और ये 1 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 10 भी आपका 2000 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये 2000 से डिविजिबल होना चाहिए, फुलफिल हो रही है। हमने क्वेश्चन को मोल्ड किस तरीके से किया? हमने क्वेश्चन को मोल्ड इस तरीके से किया फ्रेंड्स कि x इंटू वाई को मिनिमम रखना है। x इंटू वाई को मिनिमम रखने के लिए दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल दूर रखना है। एक दूसरे से दूर रखने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों में आएगा कि भैया 10 क्यों माना आपने? 10 मैंने इसलिए माना फ्रेंड्स क्योंकि 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 तो बेस में 2 और 5 है, 2 और 5 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, तो 10 तो एलिमेंटल रिक्वायरमेंट है, 10 तो होना ही चाहिए। और चूंकि x इंटू वाई को हमको मिनिमम रखना है तो एक को हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अलॉट करना चाहेंगे, दूसरे को मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल नेचुरल नंबर्स में तो 1 होगी, तो दूसरे को मैक्सिमम पॉसिबल अगर आप अलॉट करोगे तो 10 अलॉट करोगे, तो 10 टू द पावर 10 इंटू 1 टू द पावर 1 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा 1 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 10। दोनों केसेस में 2000 से डिविजिबल होगा, यानी x और y का लीस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएगा 10। तो यहां पे ऑप्शन है आपका आंसर डी। तो ये है तरीका इस चीज को सॉल्व करने का। फ्रेंड्स नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए और बार बार इस सॉल्यूशन को देखिए, चीज समझ में आएगी। जब तक 8 डिजिट नंबर है फ्रेंड्स, तो इस 4 डिजिट नंबर में कहा जा रहा है कि भैया कोई भी अगर डिजिट आई तो वो एटलीस्ट 2 बार तो इस्तेमाल होगी ही होगी। तो अगर वो एटलीस्ट 2 बार इस्तेमाल होगी तो या तो उसमें 2 डिजिट्स होंगी जो 2 बार इस्तेमाल हुई हैं, तो टोटल 4 डिजिट्स हो गई हैं, या उसमें एक ही डिजिट होगी जो 4 बार इस्तेमाल हुई, क्योंकि एटलीस्ट 2 का है। और कोई भी ऐसी डिजिट नहीं हो सकती जो 3 बार इस्तेमाल होगी, क्योंकि अगर आप एक डिजिट को 3 बार इस्तेमाल कर देंगे तो जो दूसरी डिजिट है वो केवल 1 बार इस्तेमाल होगी और इस क्वेश्चन की कंडीशन वायलेट हो जाएगी जो ये कह रहा है कि भैया हर डिजिट को एटलीस्ट 2 बार इस्तेमाल करना है। तो 2 केसेस बनते हैं यहां पे, या तो 2 डिजिट्स होंगी जो 2 बार इस्तेमाल होंगी, या फिर एक ही डिजिट होगी जो 4 बार इस्तेमाल होगी। तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। अगर एक ही डिजिट है जो 4 बार इस्तेमाल हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही डिजिट है जो 4 बार इस्तेमाल हो रही है, और उस केस में फ्रेंड्स अगर एक ही डिजिट 4 बार इस्तेमाल हो रही है तो वो डिजिट 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर नंबर 0 हो जाएगा और आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनी हमारे पास? पॉसिबिलिटी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके एक 4 डिजिट का नंबर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी काउंटिंग में कितना आ गया? 9 आ गया। यानी कि अगर आप एक ही डिजिट को 4 बार रिपीट कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है? 9 पॉसिबिलिटीज। अब हम आ जाते हैं, ये वाला केस तो हमने देख लिया कि भैया एक ही डिजिट जब 4 बार रिपीट हो गई तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 9 पॉसिबिलिटी। मेन चीज है ये 2 डिजिट्स हैं, तो अगर 2 डिजिट्स इस्तेमाल हुई तो हर डिजिट 2 बार इस्तेमाल हुई। तो अगर हर डिजिट 2 बार इस्तेमाल हुई फ्रेंड्स, तो इस केस में 2 सिनारियो बनते हैं। एक सिनारियो तो ये बनता है कि भैया एक बार 0 इस्तेमाल हुआ और दूसरी बार कोई और डिजिट इस्तेमाल हुई है। दूसरा सिनारियो ये बनता है कि दोनों बार जो डिजिट इस्तेमाल हुई है वो आपस में अलग अलग हैं, लेकिन उसमें 0 नहीं है। ठीक है, आपस में अलग अलग होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपस में अलग अलग नहीं होंगे तो भाई एक ही डिजिट 4 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक ही डिजिट जब 4 बार रिपीट होगी तो उसकी काउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस 9 के फॉर्म में। लेकिन जब आप 2 डिजिट इस्तेमाल करें तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि एक बार 0 है और भाई दूसरी डिजिट कोई और है, या फिर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि 2 अलग अलग डिजिट्स हैं और दोनों 0 नहीं है। तो पहला सिनारियो हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स 2 अलग अलग डिजिट्स हैं और दोनों 0 नहीं है। उस केस में फ्रेंड्स अगर दोनों 0 नहीं है तो टोटल नंबर्स हैं 9। उन 9 में तो 2 चुनने का तरीका 9C2। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, दोनों 0 नहीं है, तो उन 9 में से 2 चुनने का तरीका 9C2। और जब आपने उन 9C2 को चुन लिया तो उन 2 को आपको इन 4 जगहों पे अरेंज करना है। तो 4 जगहों पे अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यही होता है फ्रेंड्स कि जब भी देखिए बेसिक्स ऑफ परमुटेशन यहां पे आपको आने जरूरी है, नहीं तो ये जो मैंने किया ना यहाँ पे तिगड़म 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंड्स अगर 4 जगहों को आपको आपस में रीअरेंज करना है जिसमें 2 चीजें 2 बार रिपीट हो रही है, तो 4 जगहों को रीअरेंज करने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। और 2 चीजें 2 बार रिपीट हो रही है तो उसको आप डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे 9C2 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 9 चौक 36। और 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 6। कितना निकल के आ जाएगा? 216। तो भैया 2 अलग अलग डिजिट्स और दोनों 2 बार रिपीट हो रही हैं
और 0 नहीं है, तो उसके तरीके कितने हो गए? 216। एक ही डिजिट चारों बार हो रही है, उसके तरीके हो गए 9। अब तीसरा कौन सा केस बचा? ये था पहला केस, ये था दूसरा केस। तीसरे केस में क्या है कि भैया एक डिजिट तो एग्जिस्टेंट है और एक डिजिट 0 है। अब अगर एक डिजिट 0 है फ्रेंड्स, तो आप ये समझिए कि जो डिजिट 0 है ना, वो पहले प्लेस पे नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो पहले प्लेस पे आ जाएगी तो नंबर हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो वो जो एक नंबर है जो नॉन जीरो है, वही आएगा इस पहले प्लेस पे। तो एक नंबर को चुनने के तरीके कितने में से? 9 डिजिट्स में से, वो हो जाएगा 9C1। ठीक है, और वही नंबर इस पहले प्लेस पे आएगा, फिर वही नंबर एक बार इन 3 प्लेसेस में आएगा और बाकी 2 प्लेसेस पे 0 आएगा। तो कुल मिला के इस पहले प्लेस को तो आपने कर दिया फिक्स। जब आपने पहले प्लेस को फिक्स कर दिया तो आपके पास बचे 3। उस 3 में से एक नंबर तो यही होगा जो इस प्लेस पे आ रहा है और 2 0 होंगे। तो इनमें अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल आपका 1 ही हो जाएगा, तो उसको आप मत ही लिखें, तो हो जाएगा 9C1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर से समझिएगा कि मैंने इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों किया। ध्यान दीजिए, तीसरे सिनेरियो में हम कर क्या रहे हैं कि भैया एक 0 है और एक नॉन जीरो डिजिट है, और ऑब्वियसली बात है वो 0 भी 2 बार आ रहा है, वो नॉन डिजिट जो नॉन जीरो वाली डिजिट है वो भी 2 बार आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली बात है 0 पहली जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि पहले प्लेस पे आ जाएगा तो नंबर 3 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट नहीं रहेगा। इसलिए पहले प्लेस पे तो भाई नॉन जीरो वाली डिजिट ही आएगी, तो ये फिक्स हो गई। बाकी 3 जगह बची, इन 3 जगहों में पहली बात तो आपको ये चुनना है कि भैया डिजिट आने के कितने तरीके नॉन जीरो वाली, तो उसके लिए हो गया 9C1। फिर इन 3 जगहों पे रीअरेंजमेंट करने के लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि इन तीनों जगह पे 0 0 2 0 आ रहे हैं, तो 2 0 आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। 9C1 होता है 9 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 27। यहां आ गया 27, 216 9, तीनों को दीजिए जोड़, तो 216 27 और हो गया 9। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 216 को 30 से जोड़ दीजिए, 246, 246 में 3 माइनस कर लिए 243, 243 में 9 जोड़ दीजिए, 252 हो जाएगा आपका आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो गया? 252। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, तीसरे पे आ जाते हैं। भैया 3 डिजिट नंबर है, इसका जो सम है ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया। अब यहां पे फ्रेंड्स आपको एक लॉजिक समझना है कि 1/7 द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है वो 1/7 यानी 7 से डिवाइड हो पा रहा है। चूंकि ये n के जो 3 डिजिट्स हैं ये तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर इस तरीके समझिएगा कि अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 7 से डिवाइड होने के बाद भी इन तीनों का सम अगर नेचुरल नंबर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में से एक नंबर तो 7 होगा ही होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, यहां डिजिट्स की बात हो रही है। ABC एक नंबर है, A अलग डिजिट है, B अलग डिजिट है, C अलग डिजिट है, और तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी नेचुरल नंबर्स हैं। तीनों को आपने जोड़ा, वो किसके बराबर है? तीनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 7। तो अगर तीनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 7 करके एक नेचुरल नंबर दे रहा है, चूंकि तीनों को जोड़ के भी आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, तो उस केस में आप ये समझ जाएंगे कि इन तीनों नंबर्स में से एक 7 है। तो हम मान लेते हैं कि यहां पे C 7 है। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार सुनिए इस चीज को, आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? A प्लस B प्लस 7 इक्वल्स टू 1/7 विद इन ब्रैकेट A इंटू B इंटू 7। ये 7 7 आपस में जाएगा कट। क्या बचेगा यहाँ पे? A प्लस B प्लस 7 इक्वल्स टू AB। ठीक है, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, AB माइनस A माइनस B इक्वल्स टू 7। इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जोड़ देते हैं 1। तो ये हो जाएगा AB माइनस A माइनस B प्लस ऑफ 1, और इधर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इस इक्वेशन में थोड़ी सी हम तिगड़म भिड़ाते हैं। क्या आया हमारे सामने? AB माइनस A माइनस B प्लस 1 इक्वल्स टू 8। यहां पे आप क्या कर सकते हो? A कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा B माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो तो हो जाएगा B माइनस 1, ये हो जाएगा A माइनस 1 इंटू B माइनस 1 इक्वल्स टू 8। इस 8 को आप 8 इंटू 1 भी लिख सकते हो, इस 8 को आप 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, दो प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। 8 को आप, ठीक है, 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं और 8 को आप 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं नजर आएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक एक करके कंपेयर कर दो।
ठीक है, आप मान लो a माइनस 1 इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9। वहीं पे अगर आप इस a माइनस 1 को 2 मान रहे हो तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। उसी जगह पे b माइनस 1 को अगर आप 1 मानते हो तो b की वैल्यू निकल के आएगी 2, और वहीं पे अगर आप b माइनस 1 को 4 मान रहे हो तो b की वैल्यू निकल के आएगी 5। ठीक है, तो यहां पे पहले केस में a इक्वल्स टू 9 है तो b इक्वल्स टू हो गया आपका 2। ठीक है, a इक्वल्स टू 9 है तो b इक्वल्स टू 2 हो गया, तो आपका एक कॉम्बिनेशन बना 9, 2, 7। दूसरे केस में जब आपने a को 3 माना तो b निकल के आया 5, तो दूसरा 3 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 3, 5, 7। तो पहले 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है 9, 2, 7, दूसरे 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है 3, 5, 7। ठीक है, अब ये 3 नंबर निकल के आ रहे हैं a b c, जिसमें c को तो हमने 7 मान लिया, a b में कंफ्यूजन है। लेकिन इस जो आपका नंबर दे रखा है फ्रेंड्स, ये वाला, ये 3 डिजिट नंबर है n, इसमें बोला गया है कि ये जो भैया आपका n है ये कितनी वैल्यूज को एज्यूम कर सकता है। तो यहां पे अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, दो चीजें हमने निकाली हैं यहां पे। ठीक है, 9, 2, 7, 3, 5, 7। 9, 2, 7 से कितने नंबर बन सकते हैं 3 फैक्टोरियल नंबर बन सकते हैं, क्योंकि 3 जगह हैं और 3 नंबर्स को एडजस्ट करना है। कैसे, मान लीजिए 3 जगह है, पहली जगह भरने कितने तरीके 1, 2, 3 तरीके, दूसरी जगह भरने कितने तरीके 2 तरीके, तीसरी जगह भरने कितने तरीका 1 तरीका, कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 3, 5, 7 से अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना तो पहली जगह भरने कितने तरीके 3 तरीके, दूसरी जगह भरने कितने तरीके 2 तरीके, तीसरी जगह भरने कितने तरीका 1 तरीका, ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया 6 हो गया। इस 6 को आप जोड़ दो कितना बन गया 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12। यानी कि पहले आपने ए बी सी की पॉसिबल वैल्यूज निकाली और उन पॉसिबल वैल्यूज के जितने भी कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं सब बना दिए, आंसर कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स 12। एज सिंपल एज दैट। तो n कितनी अलग अलग वैल्यू अज्यूम कर सकता है 12। तो यहां पे मैं इसको खत्म कर रहा हूं फ्रेंड्स। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार उसको देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। जितना आप एफर्ट मारोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आप शेयर कर सकें तो बिल्कुल शेयर करें, उससे काफी मदद मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।